हेलो फ्रेंड्स, माधवी अकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको इस वीडियो कराने वाली हूँ फिजिक्स के इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल चैप्टर 1 के, चाहे पीपी बोर्ड में हो चाहे सीबीएसई बोर्ड में, दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में भी आपको क्लियर कर दूंगी क्या क्या बोलते हैं। और इस चैप्टर में 3 या 4 फॉर्मूले हैं, उसी पे पूरा बेस्ड है चैप्टर, तो अच्छे से आपको आ जाएगा। मैं आपको रिविजन के तौर पर करवा रही हूँ, पहले भी आपको करवा चुकी हूँ। और इस टाइप का क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, वही क्वेश्चन लेके आई हूँ जो बार बार एग्जाम में आते हैं। डिजिट चेंज हो जाएगी पर प्रोसेस यही रहेगा जिस तरह से मैथ में होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं फटाफट से। फर्स्ट है वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यहाँ पे 30 है। तो आप किससे लिखेंगे इसको? आर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो आर इजिकल टू 30। फोकस दूरी एफ हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो दो फॉर्मूले हुए इसके, एफ इजिकल टू आर बाई 2। रिलेशनशिप पूछा जाता है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी में क्या संबंध है, तो आपको यही फॉर्मूला लिखना है, एक ये, या फिर आर हमसे पूछा जाएगा तो इसका डबल हो जाता है 2 इंटू एफ। अभी दोनों आपको दिखा दूंगी, ठीक है। तो इसको फोकल लेंथ कहते हैं, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए, जिनका सिलेबस इंग्लिश में है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखा हुआ है तो आप आर से लिखेंगे। फोकल लेंथ पूछा जाए तो आप एफ से लिखेंगे। तो यहाँ पे एफ पूछा गया ना, तो हम हाफ कर देंगे। माइंड में ही आप ये आंसर निकाल सकते हो। अगर आपसे एफ पूछा जाए तो उसका हाफ कर दो वैल्यू का, तो 30 का हाफ 15 होगा, ठीक है। यही आंसर निकल के आएगा। R/2 रखेंगे हम, और 30 हमें गिवन है। जो भी एक्स वाई जेड आपको वैल्यू मिले, 60 मिलेगा तो आंसर 30 आ जाएगा, 100 मिलेगा तो 50 आ जाएगा, उसका हाफ कर देना। क्लियर? और आर पूछा जाए तो उसका डबल कर दो, जैसे कि ये रहा नीचे। यहाँ पे देखो फोकस दूरी, फोकल लेंथ मतलब एफ हमें 60 दिया हुआ है, और यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता त्रिज्या हमसे पूछा गया। आर पूछा गया तो आर का डबल कर देंगे, 2 इंटू एफ फॉर्मूला, 2f तो 2 इंटू 60, तो 60 का डबल 120 आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। मीटर में वैल्यू तो मीटर में लिखेंगे, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में लिख देंगे। क्लियर? इस टाइप का आपको एग्जाम में 100% क्वेश्चन मिलेगा, हर साल आता है ये। एक चीज़ आपसे पूछेगा, आर दे देगा या एफ निकलवाएगा, एफ दे देगा या फिर आर निकलवाएगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। और रिलेशन से पूछा जाए दोनों में संबंध क्या है, तो आप चाहे तो ये फॉर्मूला लिख देना या फिर ये लिख देना, एक दोनों ही सही जाएंगे। क्लियर? इस टाइप से हो गया रिवीजन आपका। नेक्स्ट देखो, इस टाइप के सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ पहले। ये उत्तल दर्पण की फोकस दूरी मतलब फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। अभी मैं आपको इंग्लिश में भी सम्स दिखा दूंगी, आपको सॉल्व करके बता दूंगी किस तरह से क्या बोला जाता है, ठीक है। पहले आप हिंदी में देख लो। ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति याद कीजिए। तो प्रतिबिंब को हमेशा बी से लिखेंगे आप, ठीक है। दूरी को यू से लिखा जाता है और फोकस दूरी को एफ से लिखा जाता है। क्लियर? पहले तो आपको यह आंसर रखना है कि फोकस दूरी आए तो एफ हो गया, वस्तु की दूरी बोला जाए तो यू होता है, वो यू से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और प्रतिबिंब बोला जाए तो बी से करते हैं। क्लियर? और एक फॉर्मूला ध्यान रखना, अगर मिरर की बात हो, दर्पण की बात हो, तो आप प्लस में प्लस लगाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे लेंस बोल देगा, वो क्वेश्चन को अच्छे से आप देखना है, एग्जाम में देखना है आपको, दर्पण दिया है कि लेंस दिया है। दर्पण होगा तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे, मतलब मिरर के लिए फॉर्मूला ये होता है प्लस वाला, और लेंस के लिए होता है यहाँ पे बस माइनस करना होता है। यहाँ माइनस लगा दो, वही लेंस का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। लेंस बोल रहा है या मिरर का बोल रहा है। तो देखो बहुत ही सिंपल होते हैं, बस आपको पहचानना आना चाहिए। कॉपी पे अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो कॉपी पे लिख के अच्छे से करना है, आप रिवीजन कर रहे हैं तो आपको ईजिली आ जाएगा। तो एफ आप लिखेंगे क्वेश्चन में इस तरह से, जैसे मैं आपको पहले सिखाया है, ये लिखेंगे वस्तु की दूरी यू, बताया था, आप लिख लो कि दूरी को यू से लिखते हैं। प्रतिबिंब की दूरी वी हमसे पूछा गया है, ठीक है। जो दिया है पहले आप लोग लिखेंगे, और जो पूछा गया उसके आप क्वेश्चन मार्क ऐसे लगा देंगे। पहले लिखना ऐसे, एफ इजिकल टू 15 शॉर्ट में लिखेंगे, आपको हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है। यू इजिकल टू 30, माइनस क्यों लगा अभी बताती हूँ मैं आपको। वी हमसे पूछा गया। ध्यान रखना, उत्तल दर्पण दे तो दूरी हमेशा आपको माइनस में लेनी है। क्लियर? जब भी आपको उत्तल दर्पण की बात कही जाए, यानी कॉन्वेक्स मिरर की बात हो, तो आप माइनस में दूरी लेंगे, बाकी सब प्लस में लेंगे, एफ वी और बी वी, ठीक है। और अगर यहाँ पे अवतल लग जाएगा ना तो सब कुछ माइनस हो जाता है, एफ वी माइनस होगा, यू बी सब कुछ माइनस में लेते हैं। ध्यान रखना इस बात को। उत्तल में केवल यू माइनस लेते हैं, एफ वी प्लस लेते हैं, ठीक है। अवतल हो यानी कॉनकेव हो तो आपको सब कुछ माइनस में लेना होता है, यू बी एफ सब कुछ माइनस हो जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना कि ये माइनस इसलिए यहाँ पे लिया गया है।
तो यहाँ पे मेरा दर्पण की बात हो रही तो फॉर्मूले में प्लस लेंगे, ये फॉर्मूला आपको याद रखना, एक ये और एक माइनस लग जाएगा बस, और एक एफ वाला, ठीक है। तो बस रख देंगे जो जो हमें गिवन है वो रख देंगे। एफ की वैल्यू 15 दे रखी है, बी हमसे पूछा गया है, यू यहाँ पे 30 लिख देंगे। जब हम बी निकालेंगे, ठीक है, ये वाला बी निकालेंगे तो ये आके इधर किसका हो जाएगा, प्लस का। पक्षांतर करते हैं ना, मैथ में आपने किया होगा, तो ये प्लस का हो गया पक्षांतर करने पे। इस तरह से आप एलसीएम लेंगे, 30 एलसीएम आएगा, ठीक है। तो 15 2 जा 30, इस तरह से तो करते हैं, तो 2 यहाँ पे आएगा, मिस प्रिंट है ये, 15 2 जा 30, 30 1 जा 30, तो 1 कर देंगे, तो 2 और 1 प्लस होके कितना हो जाएगा 3। अब देखो हमारा 1/v चल रहा है, 1/v इक्वल टू होगा 3/30। मैंने आपको अच्छे से सिखाया कि ये 1 हटाने के लिए वैल्यू पलट जाती है, तो हम b जैसे लिखेंगे 30 ऊपर पहुंच जाएगा, 3 नीचे हो जाएगा, ठीक है। जब भी आप 1 हटाओगे या तो क्रॉस मल्टीपल करके कर लो, नहीं तो शॉर्ट ट्रिक ये है कि आप 1 हटा दो वैल्यू पलट दो, ठीक है। तो v इक्वल टू 30 ऊपर 3 नीचे, इससे काटेंगे तो 10 हमारा आ जाएगा, ठीक है। 3 10 जा 30, ये कट होके हो गया। अभी आपको इंग्लिश में भी करवाऊंगी लास्ट में, किस तरीके से क्या बोला था, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पहले हिंदी में देख लेते हैं। इसमें देखो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो एफ इजिकल टू 15। ध्यान रखना दर्पण है तो हम प्लस में लेंगे, दूरी माइनस में लेंगे, ठीक है। ये अबतल आ गया ना, तो इसमें तो माइनस लेंगे, अबतल है तो माइनस में लेंगे। 30 सेंटीमीटर की दूरी है तो u 30, ये भी माइनस में लिया और ये भी। अब फर्क समझ गए ना, उत्तल होगा तो केवल दूरी माइनस में, अबतल है तो हम u भी सब कुछ माइनस में लेंगे, एफ भी, ठीक है। तो एफ हमें -15 हो गया, u -30 हो गया। अब यहाँ पे क्या पूछा, प्रतिबिंब की स्थिति और आकार पूछा, मतलब हमसे b पूछ रहा है, और प्रतिबिंब का मतलब होता है आई, इमेज, ठीक है। दो चीज़ें हमसे निकलवा रहा है, तो पहले हम वही फॉर्मूला पुट कर देंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि मिरर है ना, तो मिरर है तो हम यहाँ पे प्लस ही लेंगे, लेंस होता तो हम माइनस लेते हैं, क्लियर। अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे जैसे अभी रखी थी, इसकी वैल्यू -15 हो गई, वी हमसे निकलवा रहा है तो बी ऐसे ही छोड़ देंगे। तो अब यहाँ से प्लस फॉर्मूले वाला ले लिया, अब -30, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना तो -30, तो प्लस माइनस हमारा क्या बन जाएगा, माइनस, पर पक्षांतर करेंगे तो फिर से आ जाएगा प्लस। मैं आपको एक एक चीज़ बहुत धीरे से करवा रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चे पहली बार देख रहे होंगे तो उनको ईजिली समझ में आ जाए। तो देखो 1/v निकालेंगे तो 1/15, ये माइनस का जैसा है वैसे रख लेंगे, ठीक है। ये पक्षांतर हो जाएगा, मतलब ये प्लस माइनस माइनस है, प्लस माइनस माइनस ही तो होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का। ये पक्षांतर करके देखोगे कॉपी तो आपको आ जाएगा, आ गया। अब हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या आएगा, वही 30 एलसीएम आएगा, तो 15 2 जा 30, 2 लेंगे, ठीक है, और 30 बन जा 30, तो 1 लेंगे, और ये माइनस आगे लग रहा तो माइनस ले लेंगे, तो 2 में से बन जाएगा तो माइनस का 1, मतलब जो ज़्यादा होती है डिजिट वही चिन्ह लिखते हैं ना, तो माइनस का तो माइनस लिख लेंगे, -1/30। अब वैल्यू फिर से वही पलट देंगे, v जैसे पलटेंगे तो 30 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, 30/1, तो -30 रह जाएगा, कोई 1 का नीचे कोई वैल्यू है नहीं। अगर ऊपर 1 होता तो हम डिवाइड देते, ठीक है, तो माइनस का 30 इस तरीके से आ जाएगा। और अब देख लेते हैं इमेज, आई निकलवा रहा ना हमसे, तो देखो इसने यहाँ पे H1H2 फार्मूला लिया, तो इसके या तो आप O/I वाला फार्मूला लगा लो, -B/U, या फिर H/H' वाला ले लो, H और H' मानते हैं, या फिर आप H1 और H2 मान लो, जो आपको इजी लगे वो यहाँ पे रख देंगे। तो देखो इसने यहाँ पे O माना ना, यहाँ पे क्वेश्चन में देखो 2 सेंटीमीटर लंबाई, तो आप इसको H1 मान लो, यहाँ पे H1 2 सेंटीमीटर हो गया, और हमसे प्रतिबिंब का पूछा तो H2 यहाँ पे निकाल लेंगे, ठीक है, H1 H2। अब फॉर्मूला देख लेते हैं, आवर्धन, मैग्निफिकेशन इंग्लिश में बोलते हैं m, तो m इजिकल टू होता है H2/H1 -B/U। तो H2 हमसे पूछा गया, H1 हम 2 रख देंगे, ऊपर दिया हुआ है, ठीक है, माइनस पहले लगा हुआ है तो रख देंगे। v की वैल्यू -30 थी, u की भी हमने -30 निकाली है, ठीक है, तो माइनस से ये पूरा कट जाएगा, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, 30 से 30 कैंसिल, तो 1 आया ना, और माइनस ये लगा हुआ है तो -1 हो गया। अब H2 हमें निकालना है, तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो -2 आ जाएगा, क्लियर। ये H और H' कहीं मिलेगा आपको, H या H' होगा, या फिर H1 H2 होगा, या फिर I या O होगा। आप सबसे सिंपल एक तरीका याद रखो, H1 H2, ठीक है, एक हमें मिलेगा, एक हमसे निकलवाएगा वो, क्लियर। तो एक फार्मूला ये हमारा हो जाता है, कौन सा,
एम इजिकल टू माइनस बी अपॉन यू, ठीक है। और या फिर ये मिले तो आप ये इसके इजिकल टू में रख देंगे। पहले भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। तो ये हो गया। ये सारे लास्ट ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, इस साल भी आपको मिलेंगे, बस डिजिट चेंज हो सकती है, बस आपको अच्छे से पहचानना है। अब देखो यहाँ पे लेंस वाला मैंने ले लिया है, कॉनकेव लेंस, ठीक है। अब लेंस है तो फॉर्मूले में हम यहाँ पे माइनस लेंगे, ठीक है। दर्पण होता तो प्लस लेते हैं, बाकी अवतल तो हर चीज़ माइनस हो जाएगी। एफ भी माइनस में लेंगे, ठीक है। 20 सेंटीमीटर की दूरी ये लेंगे v, प्रतिबिंब बोल रहे हैं यहाँ पे, प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब को b से लिखते हैं। v इजिकल टू -20 की दूरी पर बने, तो दूरी u हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो ये अब आपको इजीली समझ में आ जाएगा, बस आपको यहाँ पे माइनस ध्यान रखना है, ठीक है। माइनस लगेगा फॉर्मूले में, तो हम 1/u निकालेंगे, तो 1/b तो ऐसे ही रखा, इसने फॉर्मूले को उल्टा यहाँ पे कर दिया। आप वैल्यू रख के भी कर सकते हैं पक्षांतर, ठीक है। यहाँ पे इसने फॉर्मूले को कर दिया है, तो b हमारा यहीं पे रहा, ये प्लस का बना इधर आके माइनस का हो गया। पक्षांतर करना तो आपको आता ही होगा। जिस तरह से जैसे कोई ये वैल्यू दे रखी है 20, अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो 20 तो ऐसे ही रहेगा, ये 2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ऐसे करते हैं ना पक्षांतर, इस तरीके से। तो बस वैल्यू रख दो यहाँ पे, v की वैल्यू -20 ये रख दी हमने, माइनस फॉर्मूले में ही है तो माइनस ये ले लिया, वैल्यू भी माइनस में तो ये माइनस हो गया, तो माइनस माइनस प्लस बन गया। एलसीएम 60 आया, डिवाइड दो 23 जा 60, 3 आ गया, 32 जा 60 तो 2 आ गया, आगे माइनस लगाया तो ये बचा, 3 में से 2 गया तो 1, माइनस का लिखेंगे, कोई माइनस का डिजिट ज़्यादा है, ठीक है। ठीक है, तो माइनस क्यों आ रहा है ये बात ध्यान रखना, क्योंकि माइनस की डिजिट ज़्यादा होती है तो माइनस का चिन्ह लगाते हैं। अब वही प्रोसेस करेंगे, -1/60 आया तो 1 हटाने के लिए वैल्यू पड़ जाती है, 60 ऊपर जाएगा, 1 नीचे जाएगा, तो माइनस का 60 आंसर आ गया। लास्ट आया था क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है। न्यूमेरिकल आपके 20 तक नंबर कवर करते हैं, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। 18 से 20 मार्क्स इसमें से आपको मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूनिट भी पूछी जाती हैं, तो वो भी आपको ऐसे ही सीखते हैं। एक और ये देख लेते हैं लास्ट का आया हुआ, उसके बाद मैं आपको इंग्लिश में दिखा दूंगी, ठीक है। ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर एफ यहाँ पे फोकस अवतल है ना, लेंस है तो लेंस और दर्पण अवतल में तो माइनस में ही लेते हैं ना, तो एफ -20 हो गया, दूरी पर स्थित है तो u -20 हो गया। यहाँ पे प्रतिबिंब पूछ रहा है तो b पूछ गया, ठीक है। अब तो आपको आगे वो करना। अब लेंस है तो यहाँ पे माइनस फॉर्मूला लेते हैं, दर्पण हो तो प्लस में लेंगे। अब पक्षांतर कर दो, हमसे b निकलवा रहा है तो 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, ये हम निकालेंगे ना, ये तो 1/f प्लस 1/u पक्षांतर करके ये वाला फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे कर लीजिएगा, चाहे फॉर्मूला आप पहले कर लो या फिर वैल्यू, मेरे अकॉर्डिंग तो आप वैल्यू रखो फिर आप पक्षांतर करो, ठीक है। तो 1/v, एफ की वैल्यू -20 ये रख देंगे, प्लस यहाँ पे प्लस लगा लिया, यू की वैल्यू -20 है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये -1/20 है, ये प्लस माइनस, तो 1 और 1 माइनस का क्या होता है, प्लस होता है, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये मिस प्रिंट दे रखा है यहाँ पे, बहुत सारा मिस प्रिंट कर देते हैं तो कितनी सारी गलती निकलनी है। तो -1 कितना हो जाएगा, माइनस का 2, 20 सेम है तो यहाँ पे 20 रखेंगे एलसीएम में, ठीक है। तो -2/20 ये करेक्शन कर लीजिएगा आप, वैल्यू पलटेंगे, 1 हटाएंगे तो 20 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, माइनस में है तो इस तरह से हमारा 10 आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पे गलत दे रखा है, समझ गए ना। 20 एलसीएम में आपका 20 रहेगा यहाँ पे, और ये -1 ये वाला और प्लस माइनस माइनस हो गया तो -1 -2 हो जाएगा, वैल्यू पलट के कट करेंगे तो 10 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब फटाफट से इंग्लिश में देख लेते हैं क्या क्या बोला जाता है। ऐसे ही आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे, बस लेंस और मिरर का आपको ध्यान रखना है, और ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है, 3 या 4 फॉर्मूले हैं बस। अब देखो इंग्लिश में आपको किस तरीके से मिलेगा। जैसे मैंने आपको हिंदी में बताया था प्रोसेस वही है, बस आपको इंग्लिश में देखना है। देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने आपको बताया था आर से लिखते हैं, तो आर दे दिया यहाँ पे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब दूरी को यू से मैंने बताया था, तो ये हो गया। अब यहाँ पे माइनस क्यों ले रहे हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे देखो कॉन्वेक्स मिरर है, उत्तल है, तो मैंने आपको क्या बताया था, उत्तल में केवल यू माइनस होता है, बाकी सब प्लस लेते हैं, तो हो गया ना क्लियर। उसके बाद लोकेट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, इतनी दूरी पे आपको निकालना है यहाँ पे, ठीक है। ये u हो गया दूरी, u माइनस का हो गया, ये हो गया v हमसे पूछा गया है, और यहाँ पे h डैश इमेज का साइज, तो यहाँ पे h डैश माना गया है, तो h डैश आप मान लेंगे।
तो देखो हमें केवल u मिला है, हमारे पास f नहीं है, तो f के लिए उसने क्या कर दिया है, हिंट दे दिया, हमें r गिवन कर दिया। तो r से हम f निकाल लेंगे ना फटाफट से, r से f निकाल लेंगे। तो r f बराबर क्या होता है r/2, तो r की वैल्यू है 2, इससे रखेंगे तो 1.50 ये आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। वैसे ही आपको करना है, फॉर्मूला आपका वही लिखेगा, मिरर वाला है तो प्लस में लेंगे, तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ से इसने v निकाला, पसंद करेंगे, ये जाके इधर किस में, माइनस में हो गया। ठीक है, जो वैल्यू गिवन है वैसे रख देंगे, ये प्लस में है, ये माइनस में है। फॉर्मूले में यहाँ पे माइनस हो गया पसंद करने पर, माइनस में वैल्यू दे रखी, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। इन दोनों के एलसीएम लोगो 15 5 75, ये आया। वैसे आप डिवाइड करेंगे, 15 का डिवाइड दो 75 में, तो 15 5 5 आ गया। ठीक है, इसका इसमें देंगे तो 15 आएगा। ठीक है, 5 का इसमें डिवाइड देंगे तो 15 आएगा। जैसे अभी आपको हिंदी में बताया था वैसे ही आपको इसमें करना है प्रोसेस। उसके बाद ये प्लस होके 6.50 अपॉन 7.50 बचा। ठीक है, अब 1 हटाने के लिए वैल्यू पलट जाएगी, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, सॉल्व करके ये आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, वही प्रोसेस है सेम। उसके बाद एच डैश ये बराबर होता है v/u के, तो v की वैल्यू आपने जो ये निकाली है वो पुट कर देंगे, u की वैल्यू हमें माइनस में मिली है, तो माइनस से माइनस कैंसिल होकर प्लस हो जाएगा, इसका डिवाइड देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। क्लियर, वही प्रोसेस है, बस आपको इंग्लिश में लिखना है किसको क्या बोला जाता है। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर r हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u होता है, इमेज का बोले तो v हो गया, और हाइट ऑफ द इमेज h डैश। ठीक है, हो गया ना सेम। एक और देख लेते हैं लास्ट। यहाँ पे देखो 4 सेंटीमीटर इन साइज है ऑब्जेक्ट का, 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। अब यहाँ पे मिरर है बट कौन सा, कॉनकेव, ये मानी मतलब इसका अवतल हो गया। ठीक है, अवतल हो गया तो क्या माइनस में हो जाएगा, यू भी आप जो भी होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, बार बार मैं बोल रही हूँ। फोकल लेंथ एफ हो गया माइनस का 15। ठीक है, ये 25, डिस्टेंस हो गई यू, माइनस का क्यों ले रहे हैं पता है ना आपको। ठीक है, अवतल है इसलिए। इमेज डिस्टेंस बी हमसे पूछा गया, मतलब प्रतिबिंब, इमेज का साइज एच डैश पूछा गया। ठीक है, ये हो गया। फटाफट से पहले हम वी निकाल लेते हैं, फटाफट से वही फॉर्मूला पुट कर देंगे यहाँ पे। मिरर वाला है तो यहाँ पे प्लस लेंगे, पसंद करने पे ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो आपको आ गया होगा इजली। एलसीएम लोगे आप, इस तरीके से आएगा, माइनस का 5 आएंगे तो 5 में से 3 गया 2, वैल्यू पलट जाएगी 75 2, ये वैल्यू जरूर पलटनी है आपको, ध्यान रखना। 1 हटाने के लिए काटेंगे तो ये 37.5 आ जाएगा माइनस में। अब मैग्नीफिकेशन एम इज इक्वल टू क्या होता है, एच डैश अपॉन एच माइनस बी अपॉन यू रख देंगे। और हमसे एच डैश निकलवा रहा है, एच डैश मतलब ये निकलवा रहा है, तो इन दोनों का मल्टीपल हो जाएगा v इंटू एच अपॉन यू। ये फॉर्मूला बन के आ गया कि नहीं आ गया, माइनस पहले से लगा हुआ है इसमें, तो बस रख दो यहाँ पे, माइनस यहाँ पे है, जो वैल्यू है v की वैल्यू जो हमने ये निकाली है माइनस में ये रख देंगे, ये हमें गिवन ही है, u की वैल्यू माइनस में गिवन है, इसको सॉल्व करोगे तो -6.0 आ जाएगा। ठीक है, देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, पर ये माइनस प्लस बन के माइनस में ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करना, इससे 15 बार जाएगा, 15 4 जा 60, इस तरह से 6.0 आंसर आ जाएगा माइनस में। क्लियर, तो इस तरीके से अब इंग्लिश में भी आपको समझ में आ गया हो किस तरह से क्या लिखा जाता है। तो अच्छे से रिवीजन कर लीजिए कॉपी पे लिख के, और मैंने पहले से भी अपलोड कर रखे, कोई भी चीज़ आपको नहीं आ रही होगी फर्स्ट टाइम तो वहाँ पे भी आप प्लेस बनी हो वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से मैं आपको चैप्टर 2 3 4 का रिवीजन करवा दूंगी, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। हिंदी का भी करवा ही रही हूँ, इंग्लिश का, साइंस का, तो सारे वीडियो आपको रेगुलर देखने हैं। अगर नोटिफिकेशन नहीं चाहता तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।